हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका 10th में भी आता है, तो आप 10th के पॉलिनोमियल के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आप यहाँ से ही सीखते हैं। बाकी 9th के चैप्टर 1 की 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल चैप्टर इसमें आपकी 5 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, तो काफ़ी लेंथी चैप्टर है। लगभग इसमें 4 वीडियोस में जाकर के ही ये कवर होगा। लगभग 4 घंटे 5 घंटे में ये कवर होता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम टाइम में सारा कंसेप्ट आपको दे दें और सारी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको मिल जाए। सो आप प्रैक्टिस करना, और अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही आगे का कंसेप्ट होता है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम जो स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। पॉली होता है मैनी, क्लियर, और नॉर्मल आप जानते हैं टर्म्स। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे, ठीक है, उसी के अंदर हम ये लेके चलते हैं। बाकी फिर इसमें एक लीनियर 1 वेरिएबल आता है, 2 वेरिएबल आता है, 3 वेरिएबल आता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस के 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, क्लियर, तो मैं क्या देखता हूँ, अब मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये x प्लस के 2y का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा इसमें यही होता है कि जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते आए हैं उसी को आगे लेके चल रहे हैं, और वो ही आपका पॉलिनोमियल बन जाता है। तो पॉलिनोमियल अगर हम 1 में पढ़ते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी इसमें होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिंपल इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ही आपको दी गई है और कुछ इसमें नहीं होने वाला है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलग अलग टाइप, जो पर्टिकुलर टाइप हम पढ़ रहे हैं दैट इज पॉलिनोमियल कहलाया जा रहा है। और इसके बाद हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, और जो उसके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं और ज्यादा उसको हम थोड़ा सा वाइडली एक्सप्रेस करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देखिए यहां पे, चलो मैं लिख देता हूं, मान लो मैंने लिखा x, ठीक है, x प्लस के 2, क्लियर। तो पहले तो ये समझ लो पॉलिनोमियल होगा क्या। पॉलिनोमियल वो कहेगा जब किसी वेरिएबल की, जो वेरिएबल है उस पावर, ठीक है, होल नंबर हो, ठीक है। जैसे ये मैंने x लिखा, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म और सिंगल वेरिएबल है, इसकी पावर है 1, इसको लिखा जा सकता है, वेरिएबल कहा जा सकता है, ठीक है। और इस ये अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पूरी टर्म एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की पावर 1/2 कहता हूं तो इसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी पावर एक होल नंबर नहीं है, और जब तक पावर होल नंबर नहीं होती है उसको पॉलिनोमियल आप कंसीडर नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको कहा जाता है, हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है नहीं। फर्स्ट थिंग, पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें मैनी टर्म्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पर्टिकुलर टाइप है। दूसरा, इसको पहचानेंगे कैसे, अगर पावर कंप्लीट है, होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि इट इज ए पॉलिनोमियल, अदरवाइज इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं 2x प्लस के 3, इसको मैं कहूंगा वेरिएबल, इसको मैं कहूंगा कोफिशिएंट, और इसको मैं कहूंगा कांस्टेंट।
कुछ चीजें नाम से क्लियर होनी है। जब x की वैल्यू वेरी करती है यानी कि वो फिक्स नहीं होती है, दैट इज अ वेरिएबल। जहां पे x का यानी कि वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर होता है दैट इज कोफिशिएंट, और जिसकी जब x की वैल्यू सॉरी जब एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, यह चेंज नहीं होगी तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो इसके पास भी है, इसके पास ये x नॉट है, इसलिए 3x नॉट है, दैट इज 3 into 1, तो इसको 3 लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे भी वेरिएबल होता है, ठीक है। और 0 एक होल नंबर होता है, इसलिए ये पूरा के पूरा टर्म आपका एक पॉलिनोमियल है, पूरा के पूरा ये एक पॉलिनोमियल होता है। तो ये एक सिंबल 1 वेरिएबल का था, क्योंकि इसमें वेरिएबल 1 होता है। 1 के अलावा भी वेरिएबल होते हैं, यस। अगर मैं कहूं 2 वेरिएबल x प्लस के y डेट इज इक्वल टू 4, या x प्लस के y माइनस के 4, इसको कहा जाएगा 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे पूरा यही समझाया जाता है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। अब ये क्लास 8 से 7 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये सब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हर एक साइड आपको इक्वल होती है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 into x हो जाएगा, ठीक है, जो कि 4x रहता है, यानी कि ये एक बन गया। ये एक वर्ड्स प्रॉब्लम में बनाया जाता है। अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, क्लियर है। जैसे मैं बात करता हूं, एक रेक्टेंगल है ये मेरे पास, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, इन दैट केस 2 into l plus b दैट इज पेरीमीटर, ठीक है। अब इसको मैं कहूंगा ये 2 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 2 है, l और b, p की वैल्यू निकल के आ सकती है, वो कांस्टेंट बन जाएगी, अदरवाइज l और b यहाँ पे वेरिएबल निकलेंगे, ठीक है। तो इसको एटलीस्ट इसको 2 वेरिएबल कहा जाएगा, क्लियर। सो अगर इससे आगे हम चलते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 3 वीडियो 4 वीडियो में क्यों चैप्टर को कर रहा हूँ। देखो, ये इतने लेंथी चैप्टर्स होते हैं कि इनको 1-2 वीडियो 3 वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है। तो आप ये सोच रहे हो कि व्यूज बढ़ने के लिए 3 वीडियो 4 वीडियोज में नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हम 3-4 वीडियो को कवर कर सकें, फिर भी कोशिश करते हैं कि करने का। और हो सकता है पूरे तरीके से ना तो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ और ना ही बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं कि पूरा एक ही बार में कवर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 3 वीडियोस 4 वीडियोस दे करके जिसमें आपको पूरा ये सिलेबस चैप्टर का कवर हो जाए। इसके आगे हम चलते हैं। तो जब एक पॉलिनोमियल लिखा जाता है ax प्लस b, ठीक है, ये पूरा इसमें आप देख रहे हैं ये वेरिएबल, लेकिन ये जब एक फिक्स कांस्टेंट नहीं होता है तो आप इसको a में लिख देते हैं, b में लिख देते हैं, अभी अननोन है हमारे पास है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं खाली x लिखता हूँ ax, इट मींस इसमें क्या है, ये 1 टर्म, ठीक है, ये 1 टर्म है और इसको कहा जाएगा मोनोमियल, ठीक है, इसको हम कहेंगे मोनोमियल। ax प्लस b में लिखता हूं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल, क्लियर। लेकिन जब मैं ax स्क्वायर bx प्लस c लिखता हूं, ये बन जाता है आपका 3 टर्म्स, और इसको हम कहेंगे ट्राई नोमियल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस टर्म को हम कहेंगे पोल, क्योंकि जैसे ही वो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल, जैसे ही वो 2 टर्म से ज्यादा पहुंचता है उसको पॉलिनोमियल, 3 को हम एक से ज्यादा को हम पॉलिनोमियल ही कहना शुरू कर देते हैं, इसमें मेनी टर्म्स में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बता दी है, पावर तो सबकी 1 होती है, तो किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर
उसको हम डिग्री कहते हैं। व्हाट वी कॉल, उसको हम डिग्री कहेंगे। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर उसको डिग्री कहलाया जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा है, देखो 1 डिग्री होगी तो उसे लीनियर कहेंगे आप। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करता हूं ax, 2 डिग्री होगी तो उसे आप कहेंगे क्वाड्रेटिक, जैसे कि एक्स स्क्वायर। 3 वीडियो होंगी तो उसे आप कहेंगे क्यूबिक, सॉरी 3 डिग्री होती है, पावर हाईएस्ट 3 होती है, इसे कहा जाता है क्यूबिक, जैसे कि जब ax क्यूब आता है। ठीक है, और अगर 4 डिग्री होती है, 4th डिग्री होती है तो उसको कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? सो अगर मैं कुछ उनके एग्जाम्पल लिखता हूं जहां आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2x माइनस 1 डिग्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 है तो इसको लीनियर कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, डिग्री यहाँ पे 2 है, इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस डिग्री इसमें 2 है। क्लियर? और अगर इसको मैं 3 में लिखता हूँ ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये आपका बन जाता है डिग्री 3 आएगी, इसे हम कहेंगे क्यूबिक। आप 9th में जो पढ़ेंगे क्यूबिक, हार्डली क्यूबिक ही पढ़ेंगे, या बाई क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी पावर 4 हो जाती है, इसमें यहाँ पे डिग्री आपकी 4 आती है, इसको कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पॉलिनोमियल के वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। इसमें डिग्री क्या होती है, टर्म्स कितने होते हैं, पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, किसको आप जज करेंगे कि इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। क्लियर है? देखो ऑनलाइन या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना ना तो इतना इजी होता है और ना ही बहुत मुश्किल होता है, बस थोड़ा सा आपको समझ के पढ़ना होता है कि भाई किस चीज़ को किस तरीके से करना है। और अगर हम बात करें तो टीचर्स के लिए भी इतना इजी नहीं है प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं होती है। ऑनलाइन ऑप्शंस थोड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन वीडियोस आई थिंक थोड़े डिफिकल्ट हो जाती हैं। फिर भी कोशिश करते हैं आपको कुछ इससे मिल जाता है। ठीक है, टर्म्स क्लियर हो चुके हैं, डिग्री क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद अब हमारा बचता है पॉलिनोमियल होता है क्या, वो जीरो पॉलिनोमियल मैं आपको बता ही चुका हूँ। जीरो पॉलिनोमियल, जब जीरो पॉलिनोमियल, ये क्या है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4, क्लियर है? अगर मैं 4 लिखता हूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 4 into 1। अगर मैं किसी भी वेरिएबल, मान लो मुझे इसको लेना है x की टर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 into x नॉट 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो ये हमने एक्सपोनेंट में सीखा, एक्सपोनेंट पावर्स में किसी की भी पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम और इसका आंसर हमारा ये निकल के आएगा। तो हमने इसको दिखा दिया कि ये किस तरीके से जीरो, इसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल, कैसे इसको लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये था। अब एक्सरसाइज हम पहुंच जाते हैं 2.1 में। 2.1 में वो आपसे यही पूछेगा टर्म्स कितने हैं, डिग्री कितनी है और कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इजीली, बहुत ही इजी मेथड में आपको बता चुका हूं। अगर होल नंबर में पावर है तो पॉलिनोमियल है, और अगर एक्सपोनेंट में पावर है तो वो नहीं है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। या फिर अगर वो नेगेटिव पावर है, यानी कि अगर मैं ये बात कहता हूं कि x प्लस के 1/x दैट इज x प्लस x की पावर -1,
जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। सारी चीजें मैंने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी की नहीं, आपके इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा। आई थिंक जो रहेगा कंसेप्ट, आई होप अब आपको आगे का समझ में आएगा। अगर हम एक्सरसाइज बात करते हैं 2.1 की, तो 2.1 में पहला क्वेश्चन यही कहता है which of the following expressions are polynomials in one number which are not। बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, और प्लीज एक्सप्लेन इट, इसको थोड़ा मेंशन कीजिए, रीजन दीजिए कि ये क्यों है और क्यों नहीं है। आसानी से घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस को शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, अभी तक तो कोई पैसा नहीं है। ठीक है, स्टार्ट होता है 2.1 से। सिंपल आपको 4x² माइनस के 3x प्लस के 7 बताना है कि ये क्या है। सिंपल है, इसके अंदर ये पॉलिनोमियल है x² प्लस के √2। देखो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर √2 आ रही है, लेकिन रूट पावर तो किसी वेरिएबल में तो है ही नहीं, और जो वेरिएबल में नहीं होगी तो इसको आप इसलिए ये भी कह सकते हैं कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं x² प्लस के √2 है, तो इसके अंदर वेरिएबल में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अच्छा ये भी पूछा है कि बताइए कि 1 वेरिएबल में कौन सा है विच आर एनी नॉट, और कौन सा नहीं है। पहले तो 3 वेरिएबल है, दूसरा 2 वेरिएबल, नहीं क्या पूछा है, वेरिएबल 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल तो पहला 1 वेरिएबल है जी, पहला भी 1 वेरिएबल है, तो तीसरा भी 1 वेरिएबल है, चौथा भी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि उसकी पावर माइनस में पहुंच जाएगी, फोर्थ को नहीं कह सकते आपके ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि और रही बात फिफ्थ की, x के 10, y के 3, t के 10, ये 3 वेरिएबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट 3 वेरिएबल में आ जाता है। राइट द कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखें, कोफिशिएंट आप इजीली कह सकते हैं, किसका कोफिशिएंट लिखना है, x² का कोफिशिएंट आपको लिखना है। जैसे कि मैं अगर करता हूँ 2 माइनस के x² प्लस के x³, ऑब्वियसली इसको मैं 2 इंटू -1 इंटू x² प्लस के x³ में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे -1, तो -1 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। सिंपल सा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता है गिव वन एग्जांपल, तो बाइनोमियल दे दिए डिग्री 35, कोई बना दीजिए आप, बाइनोमियल डिग्री 35 बननी चाहिए। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी है इसकी, राइट द डिग्री ऑफ, उसमें डिग्री बताइए, डिग्री कितने, डिग्री क्या होती है। जब हम डिग्री की बात कर रहे थे तो डिग्री क्या मैंने बताया था आपको, डिग्री इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। तो कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास लिखा हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहलाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, सिंपल निकालना है। लेकिन जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो इसको एक पॉलिनोमियल px कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इसलिए इसको x के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई p t की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको t की में लिखा जाएगा। तो आप जब पॉलिनोमियल लिखेंगे पूरा एक फंक्शन बना करके आप लिखेंगे, पूरा वैल्यूज आप उसकी बताएंगे। क्लियर है? और उसके बाद ये हो चुका है क्लासिफाई द फॉलोइंग। इसको फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बताना है। डिग्री 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। सिंपल सी। बेसिक कंसेप्ट थे, 2-3 बार रिवाइज करना इजीली नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 बहुत ही सिंपल थी, आप इजीली कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी आपने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा px दैट इज, एक मिनट, हाँ एनसीईआरटी का एग्जांपल है px 5x³ माइनस के 2x² प्लस के 3x माइनस के 2। तो यहां आपको क्या करना है, ये है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल।
ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है इसके अंदर। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है x की ऐसी का कोई सी वैल्यू पुट करें कि ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको पुट करके देखनी होंगी। अब चेक करने का तरीका सिंपल सा वही है, हिट एंड ट्रायल। आप कोई भी वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो p1 पुट करने पे 5 into 1 का क्यूब माइनस के 2 into 1 का स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2 डेट इज 5 माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 2 डेट इज 8 माइनस के 4 इट मींस नहीं आ रहा है। क्लियर? तो जीरोस आप कैसे कहेंगे? जब वेरिएबल की वैल्यू आप रखते हैं और उस रखने में पूरी इक्वेशन पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, तब उसको कहा जाएगा, आप तब कह सकते हैं कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पर रखा और ये जीरोस हो गया। अब कोई भी वैल्यूज यहाँ पर रखी जा सकती है। हमने देखा कि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो वहाँ पे पुट करने पे हमारा आंसर जीरो नहीं आता है, इट मींस वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हमने इस एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल है। तो दूसरा हम लेते हैं px x माइनस के 1। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 एड करके 0 आ जाता है। अब इसको कहा जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सिंपल से यही आप x की वैल्यू को या वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। वेरिएबल की वैल्यू को पुट करने के बाद आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, जीरो आती है तो जीरो पॉलिनोमियल, अदरवाइज जीरो नहीं आती, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल 3 देखेंगे तो सेम यही है। इसमें एग्जांपल 2 करते हैं और 3 करते हैं। 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द इंडिकेटेड वेरिएबल। हमारे पास पॉलिनोमियल है और वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, जैसे वो आपसे कहा जाता है 5x इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7। x की वैल्यू 1 पुट कीजिए। यहाँ पे आपने p 1 पुट किया, दैट इज 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। p1 पे आपका एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। 1 का स्क्वायर 1 तो 5 ही आया, माइनस 3 प्लस 7 आया, दैट इज 2 प्लस 7 यानी कि 9। x की वैल्यू 1 पुट करने पे आपको 9 सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर है? इसके बाकी के 3 पार्ट आप इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, जो आपको गिवन करेगा वही पुट करना है। जैसे कि 2 के थर्ड पार्ट में कहा है कि t की वैल्यू को a पुट कीजिए, तो सिंपल आपको a पुट करना है। ठीक है, कोई भी और x अगर हम लेना चाहें, p की वैल्यू यहाँ पे x लें और ये मैं लेता हूँ 2 माइनस के x, तो जैसे ही मैं यहाँ p की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये 2 माइनस के 2 डेट इज 0। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल कहेगा। ऐसे बहुत सारे भी इसमें एग्जांपल्स आने वाले होते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वेरिएबल की वैल्यू रखने पे वो 0 आ जाती है, या आपने वैल्यू है 2 रखा तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये रूट्स निकला, ये x की वैल्यू निकली जो उस वेरिएबल से निकल करके आती है, यानी कि x माइनस 2 फैक्टर हो जाता है, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जो उसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि x के वैल्यू 2 पुट करने पे वो पूरा 0 हो रहा है, तो उसको x की वैल्यू उसमें उसको रूट भी कहा जाता है कि इसको रूट फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं
अगर मैं ये कहता हूं कि रूट्स निकालिए या वैल्यूज निकालिए, दोनों सेम चीजें हो जाती हैं। क्लियर है? अगर ये कहा जाए कि पी एक्स 0 है और पी एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए एक्स प्लस के बी, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, तो आप इसके जब फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने से भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उस पर 0 आ रहा है या आंसर 0 नहीं आ रहा है। क्लियर? एग्जांपल 3 कहते हैं, पढ़ते हैं, कहता है चेक वेदर -2 and 2 आर सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल। ये चेक करो कि आपके पास पॉलिनोमियल है px x प्लस के 2, तो आप x की वैल्यू -2 और 2 चेक कीजिए किस पे ये सेटिस्फाई होता है। अगर मैं p की वैल्यू -2 x की वैल्यू -2 रखता हूँ पॉलिनोमियल में, तो ये -2 प्लस के 2 कट गया, इट मींस ये वेरीफाई है। लेकिन अगर मैं p की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 प्लस 2, तो ये तो 4 आता है, इट मींस ये नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं कहा जा सकता। तो ये आपको चेक करना होता है, वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पता चल जाता है जीरोस है या नहीं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आप इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए। आपसे ये कहा गया है कि px = 2x प्लस के 1 है और ये आपका पॉलिनोमियल है। ये एग्जांपल उसका 4 है। हाँ जी, एग्जांपल 4 है। आपसे कहा गया इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। तो अगर ये इट मींस ये है x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 लेंगे, 2x प्लस 1 0, 2x माइनस इधर को ट्रांसपोज कर दिया आपने और x की वैल्यू को आपने सॉल्व कर दिया। तो यानी कि x की वैल्यू -1/2 है। जब आप x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करते हैं तो आपको पॉलिनोमियल 0 मिल जाता है। यानी कि ये 0 है, ये रूट है, ये वैल्यू है। क्लियर? इस पॉलिनोमियल का रूट भी है, इसकी वैल्यू भी है, इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा इस एग्जांपल से? इस एग्जांपल से हमने ये भी सीख लिया कि px कोई पॉलिनोमियल है और ये ax प्लस आपके पास b है और यहाँ पे a 0 नहीं है। तो अगर px की वैल्यू 0 है तो कह सकते हैं ax प्लस b की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू जो निकलेगी -b/a। x का रूट निकालना, आप इस फॉर्मूले से रूट निकाला जा सकता है। क्लियर है? अब एक्सरसाइज 2.2 पूरा के पूरी डिपेंड है आपकी इसी पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में से कहता है फाइंड द वैल्यू पॉलिनोमियल। आपके पास इक्वेशन है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। देखिए टर्म्स को अलग रखवा, आप ये भी लिख सकते हैं 5x क्यूब प्लस के 5x प्लस के 3, तभी भी सेम आंसर आपका आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन बताया कि x की वैल्यू 0 पुट करें। मैं पुट करता हूँ तो माइनस दिस 0 0, ऑब्वियसली ये सब 0 हो जाएगा, आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। कहता है फाइंड दी, आप यहाँ वैल्यू पुट करें, p0 पुट करें, p1 करें और p2 पुट करें। p y आपके पास है पॉलिनोमियल, ये y के वेरिएबल में है, y स्क्वायर माइनस के y प्लस के 1। अगर आप p0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आंसर आपका 1 आ जाता है। p1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 आता है, 1 से 1 कटा तो भी आपका आंसर 1 आता है। p2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 1, 4 माइनस के 2 प्लस के 1, आंसर आपका 3 आता है। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई कीजिए कि जो x की वैल्यू गिवन है, जो रूट गिवन है तुम्हें पॉलिनोमियल का, कि वो
इज राइट और रॉन्ग, वो इक्वेशन को सॉल्व करता है या नहीं करता है, इस जीरोथ पॉलिनोमियल को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जब मैं इसको करता हूं, तीसरे का फर्स्ट पार्ट अगर मैंने लिया, शायद नजर नहीं आएगा, इधर ही लिखना होगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस के 1 है जी, और x की वैल्यू 1/3 यहाँ पे आप चेक कीजिए। p की वैल्यू 1/3, p में px के लिए पुट करता हूँ 1/3, दैट इज 3 into 1/3 प्लस k1 मैंने किया, तो मेरे पास p 1/3 की वैल्यू आती है। क्लियर है? इसी तरीके से मैं पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इसका फोर्थ पार्ट करता हूं, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, px दैट इज इक्वल टू lx प्लस m। क्लियर? तो आप यहां पे x की वैल्यू पुट करें माइनस के m ओवर के l आप पुट करते हैं, p माइनस के m ओवर l दैट इज l इंटू माइनस के m ओवर l प्लस m। L से L कटा, M से M कटेगा, सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे आप इसका जीरोस निकालेंगे, जीरोस क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, कहता पी एक्स की वैल्यू x प्लस के 5 है। हम बता चुके हैं पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप 0 ले लीजिए और x प्लस के 5 की वैल्यू को 0 से कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू माइनस के 5। देखिए जब आप पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, सॉरी -5 पुट करते हैं, तो 0 से यानी कि पूरा सेटिस्फाई हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा तो इजी है, हम पुट करते हैं इसका, हाँ पी इसका सेवेंथ पार्ट कीजिए, px cx प्लस के d कीजिए। ऑब्वियसली px 0 निकालना है तो इसको 0 के इक्वल लिखो, cx प्लस के d डेट इज 0 और cx इज इक्वल टू माइनस d एंड x इज इक्वल टू माइनस के d ओवर c। आई होप आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बताइए।